नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रिया किस्मत। आपको बता दें कि नीट परीक्षा जो रद्द हुई थी या पेपर लीक का मामला सामने आया था, आज जो है जेएमएम के जो छात्र नेता है वो जो है यहाँ पुतला दहन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र नेता वो यहाँ मौजूद है और पुतला दहन करने वाले आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग जो है मौजूद है। सारे जो जितने कोई भी छात्र नेता है वो सारे यहाँ पर मौजूद है, सारे जो है पुतला दहन करने वाले। आपको बता दें कि नीट परीक्षा की जो डेट है, नई जो डेट है वो निकल कर सामने आ गई है। आपको बता इतनी बड़ी परीक्षा जो थी एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा था, डॉक्टर बनने का जो सपना जो बच्चे संजो रहे थे वो अचानक से रद्द हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरे भारतवर्ष में 22,05,000 छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी जो 3 मई को आयोजित किया गया था। उसके बाद जहां तहां से देश के विभिन्न कोनों से पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। उसके बाद जो है केंद्र सरकार एनटीए के माध्यम से इस परीक्षा को रद्द करने का काम करती है। सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले लगातार 2-3 वर्षों का इतिहास देख लिया जाए तो नीट की परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है। भारतवर्ष में डॉक्टर्स पैदा करने वाली सबसे बड़ी संस्थान और डॉक्टर्स यहीं से पूरे भारतवर्ष में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर्स नीट की परीक्षा के माध्यम से दाखिला लेते हैं विभिन्न कॉलेजों में और उनका नामांकन होता है। तो ये छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, ये भारत की आन बान शान है और ये बहुत बड़ी परीक्षा है जिसमें धांधली होने का जो घटना आया है। उसके बाद जो पेपर रद्द हुआ है, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र इकाई, झारखंड छात्र मोर्चा मांग करते हैं कि जो भी जिम्मेदार जो इसमें पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। साथ ही साथ एनटीए के जो पदाधिकारीगण हैं, जो भी इसमें संलिप्त एजेंसियां हैं, उन सभी लोगों को तुरंत उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और तुरंत इसको रद्द जो है वैसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करके आएगा आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। और जिन छात्रों का जो भविष्य अभी खिलवाड़ करने का काम किया है, वो 3 घंटा 20 मिनट का जो एग्जाम होता है, ये 3 घंटा महज 20 मिनट एग्जाम नहीं है, बल्कि उनका सालों साल 2 साल 2.5 साल जो विभिन्न कोचिंग संस्थान में बड़े बड़े रकम दे करके वो बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनके गार्जियन, उनके गुरु और कई लोगों का एक आस जुड़ा होता है उन बच्चों से। और ये पूरे 1 से लेकर 2 करोड़ आदमी को करीब करीब प्रभावित करने का काम किया है और इसे पूरे भारतवर्ष का नाक नीचे हुआ है। और हम लोग मांग करते हैं कि संबंधित पदाधिकारी जल्द से जल्द इस्तीफा दे, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी और उन छात्रों के साथ है जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, जिन छात्रों ने बहुत अच्छे से एग्जाम देने का काम किया था पढ़ करके, उन छात्रों को दोबारा एग्जाम देने के लिए विवश किया जा रहा है, उन छात्रों के साथ हम लोग हैं। और डॉक्टर अमन कुमार तिवारी, झारखंड छात्र मोर्चा निवर्तमान अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय। बार बार जो है एनटीए की तरफ से इतना सारा जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और अभी एक नया डेट भी जारी कर दिया है, 21 जून को नया डेट भी जारी कर दिया है। क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कवर अप का काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि छात्र के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो ये काफी निंदनीय, मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरह से जो हो रही है ये बहुत गलत हो रही है। मान लीजिए कि जो इतने मेहनत करके एक गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अगर पढ़ाने के बाद इस तरह का अगर घटना होती है तो उनके परिवार, उनके माँ बाप के में कितना बड़ा मतलब एक दुख होगा। कम से पूरा 16 महीना जो है बच्चे इंतजार करते हैं कि नीट का परीक्षा आएगा, हम देंगे एग्जाम और उसके बाद जो है दाखिला का वेट करेंगे और फिर वही हो जाता है कि पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। देखिए, इसमें तो जो भी पदाधिकारी है उनकी सबसे बड़ी ये चूक है कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए और अगर ऐसी घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, इस बहुत बड़ा ये एक सवाल उठता है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं वसीम अंसारी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से अध्यक्ष। अब जो है बच्चों का जो भविष्य है वो पूरा अंधेरा में जा चुका है, क्योंकि नीट परीक्षा जो बोला जाता है कि डॉक्टर बनने का एक पहला पड़ाव होता है, वही अब खतरे में है। देखिए, ये शुरू से ही रहा है। पिछले वर्ष भी देखे होंगे आपने 2024 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहले तो पकड़ाता नहीं है। इस बार क्या हुआ कि इस बार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन जो कि लीक हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। ये प्रॉपर एनटीए के जो कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी बड़े लेवल के जो पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर इसको 100 से ज्यादा क्वेश्चन को लीक किया। उसको बड़े बड़े स्तर पे बेचा गया, हजारों लाखों में बेचा गया है, ताकि भविष्य जो है छात्रों का अंधेरा में रहे। वैसे छात्र जो गरीब है, गरीब परिवार से आते हैं,
तो ये सरासर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो हमारे एनटीए के जो शिक्षा मंत्री जो भी है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सरासर छात्रों के साथ उनके जो जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको एकदम एक तरह से मेहनत उनका बेकार जा रहा है। लोग 10-10 साल जो है लाइब्रेरी में, अभी स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जितना भी है 10 साल से मेहनत करते हैं और उनका पूरा के पूरा मेहनत जो है बेकार ये लोग चंद मिनट में कर देते हैं, एक क्लिक में कर देते हैं। एजेंसी को बोलते हैं कि ये पेपर वो पेपर यही लोग के द्वारा किया जाता है, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं कि इनको जो है ना कि इस्तीफा देना चाहिए फिलहाल अभी तुरंत से। नया डेट जारी कर दिया है, क्या लगता है ये डेट जारी करके एक जो है कवर अप करने का काम कर रहा है, लिपापोती करने का काम कर रहा है? केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ लिपापोती का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये क्या क्या जुमलेबाजी किए थे कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अरे नौकरी क्या, आप जो यहाँ पे युवा नौकरी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके सीट को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। आप इस्तीफा देना चाहिए। 22 लाख छात्र, आप समझ सकते हैं पूरे देश में 22 लाख छात्र के जो भविष्य कितने कठिनाइयां करके उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाए लिखाए। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पूरे देश में 22 लाख छात्र के जो भविष्य कितने कठिनाइयां करके उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाए लिखाए। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा रैंक आया था, जिन्हें सरकारी कॉलेजों में स्थान मिलने वाला था, वो मान लीजिए किसी कारणवश नेक्स्ट बार में नहीं कर पाएंगे, उन पे क्या बीतेगी। तो इसलिए सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और जो भी एजेंसियां हैं उन पे जांच कराकर और जो भी इस पे कल्प्रिट हो रहे हैं उनको तुरंत सजा सुनानी चाहिए और उन्हें जेल भेजने का काम करना चाहिए। इस पे आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से कुछ आरोपी आ रहे हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है, जैसे दिनेश बिंदवाल जी का नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं इनका साठगांठ आपके केंद्र शिक्षा मंत्री से भी है। वो बहुत सारे पोस्ट ऐसे किए जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका पोस्ट सामने आ रहा है, तो सब मिली भगत है। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें, नहीं तो जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, मोदी जी ये समझ लें। अपना परिचय बताइए। आशुतोष कुमार, संयोजक मंडली रांची महानगर, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष, झारखंड छात्र मोर्चा। बीजेपी का नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मिले हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पूर्ण रूप से सबके सामने पर्दाफाश हो चुका है। जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया है उनकी कई तस्वीरें आप केंद्रीय मंत्री तथा बीजेपी के प्रमुख लीडर्सों के साथ देखने के लिए आ रहा है। ये विषय पूर्णतः सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति वर्ग को शिक्षा और सीट बेचने का काम कर रही है। जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है, ये पहला विषय नहीं है। 2024 में भी नीट की परीक्षा डेट भी जारी कर दिया गया है। जी, नई डेट भले जारी की गई है, लेकिन विद्यार्थियों का, जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है, जिनके माताजी पिताजी किसानी करके मजदूरी करके अपने बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए या शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, उनका यातायात का शुल्क कौन निकालेगा? जो 2 विद्यार्थियों ने अभी तक, एक गोवा का विद्यार्थी, एक लखनऊ के विद्यार्थी जिसने सुसाइड किया, उसके साथ खड़ा होने के लिए आज कौन है? केंद्र सरकार को इस विषय पे गंभीर होना पड़ेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के जहन में अगर जरा सा भी समय बचा है तो तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जेएमएम के जो छात्र नेता है वो यहाँ मौजूद है और हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नीट जो डॉक्टर बनने का पहला पड़ाव है, जिसमें लोग जो है 16 महीने, 1 साल, 2 साल इंतजार करते हैं एग्जाम देने के लिए, आज वही एग्जाम जो है रद्द हो जाता है। बिल्कुल, ये हमारे स्टूडेंट के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा। कितने माँ बाप जो होते हैं जो अपने शौक को अपने खान पान में कमी करके और ऐसे ट्यूशन पढ़ाते, प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ करके आए और एक जिम्मेदार सिटीजन बने। लेकिन आज केंद्र सरकार की नाकामी देखिए और जो शिक्षा मंत्री है उनकी नाकामी देखिए कि लगातार बच्चे, स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम लिख करके आते हैं और दूसरे दिन सुनते हैं कि पेपर लीक कर दिया गया और दोबारा वो क्या बोलते हैं कि फिर से लिया जाएगा। क्या आप उसको वो टाइम दीजिएगा जो उन्होंने मेहनत वापस लौट कर आ जा सकता है कि 15-15 घंटे जो विद्यार्थी रात जग के अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके माँ जब मिलता है, सेंटर मिलता है, अपने बाप माँ अपने ऑफिस छोड़कर, अपने कामकाज छोड़ करके जाते हैं। आज कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी आप वापस ला के दे सकते हैं? आप 1700 तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन क्या आप उनकी जिंदगी वापस लाएंगे? कल ही का खबर में देखिए कि आप कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आप उनकी
जिंदगी को ला कर देंगे। बीजेपी का नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता उसमें मिले हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बीजेपी के 2 कार्यकर्ता है जो जुड़े हुए हैं, जो जयपुर से ये पकड़े गए हैं। उनका कहना है कि बड़े लोगों का, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। तो कितने बड़े लोगों का जो 30 लाख में जो बेच रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को बेचने का काम कर रहे हैं और अपनी एजेंसी, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 30-30 लाख जो बड़े पूंजीपतियों से लिया जा रहा है। तो अब ये बड़े लोग कौन हैं, वो वही लोग बताएंगे और इसका जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिए और अविलंब शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट का, जो इतने सारे स्टूडेंट जो अभी फिर से तैयारी करेंगे, फिर से वही टाइम इन्वेस्ट करेंगे एग्जाम देने के लिए? बच्चे, स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगी कि आप पैनिक ना हो। आपको देख लीजिए कि किस तरह का सरकार बैठी हुई है जो आपके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। आप देखिए, अब मैं तो अपने सारे स्टूडेंट, अपने जितने मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन इस एग्जाम में बैठ रहे, मैं तो बोलना चाहूँगा आप सड़कों पर उतरिए, उनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कीजिए। गुलफ्सा सानी, छात्र मोर्चा उपाध्यक्ष। छात्र का जो है भविष्य जो है अंधेरे में जा रहा है और एनटीए इतना जो इम्पोर्टेंट परीक्षा, नेट परीक्षा इतना इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर बनने का पहला कदम जो बच्चे संजो के रखते हैं सपने, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो टाइम इन्वेस्ट अब पानी में चला गया है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो विफलता है आज खुलकर सामने आ रही है, उसका ताजा उदाहरण आज जो नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हो गई। और सोचिएगा जिस तरह से गरीब छात्र लोग अपने घर से दूर रहकर रात दिन तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वो सपना तो अधूरा रह गया। अब क्योंकि जिस रिदम में लोग पढ़ाई करते हैं उनका पहला रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये लोग ले सके, लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ भविष्य में इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके भविष्य के साथ। तो हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप लोग अपनी कारगुजारी में थोड़ा सा पारदर्शिता लाइए और बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ करना बंद करें। तो आपने देखा कि कैसे जेएमएम के छात्र नेता जो है यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक के पास जो है पुतला दहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीए के द्वारा काफी सारे जो एग्जाम है वो रद्द हो चुके हैं और अभी नेट जो परीक्षा इतना इम्पोर्टेंट परीक्षा है वो भी रद्द हो चुका है। हालांकि जो है नई डेट जारी कर दी गई है 21 जून। आपको बता दें 21 जून जो है नया डेट जारी किया गया है। लेकिन मेरा सवाल छात्रों से यही है कि क्या वो 16 घंटा, क्या वो 17 घंटा वापस आएगा? क्या वो फिर से वैसे ही एग्जाम दे पाएंगे जैसे वो इस एग्जाम के लिए तैयारी किए थे? आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।